वहीं म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप अब भी डरावनी याद बनकर लोगों के अंदर जिंदा है। कुछ घंटों के अंदर 2000 से ज्यादा लोग इस भूकंप की बलि चढ़े। अब दुनिया के एक और देश में बड़े भूकंप का अलर्ट है। इस अलर्ट को लोग महाभूकंप कह रहे हैं। क्या है ये खतरनाक सिग्नल और किस देश पर ये तलवार लटक रही है, देखिए। कुछ ही घंटों के अंदर रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड के अंदर तक थर्रा कर रख दी। थाईलैंड में रेस्क्यू रिलीफ चल रहा है, लेकिन म्यांमार में अब तक सिर्फ और सिर्फ मौत का आंकड़ा ही गिना जा रहा है और धरती के अंदर टाइम बम की तरह बैठे भूकंप का अगला खतरा मंडरा रहा है थाईलैंड के पड़ोसी देश जापान पर। जापान में एक महाभूकंप की भविष्यवाणी की गई है। महाभूकंप या मेगा क्वेक उस भूकंप को कहा जाता है जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 8 से ज्यादा होती है, यानी एक ऐसा भूकंप जो न सिर्फ धरती बल्कि समंदर तक में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। जापान में जो वार्निंग जारी की गई है उसके मुताबिक अगर ये महाभूकंप आया तो जापान में करीब 2,80,000 लोगों की मौत हो सकती है। सबसे ज्यादा मौत उस सुनामी से हो सकती है जो भूकंप की वजह से पैदा होगी। सुनामी से 2,15,000 लोगों की मौत की आशंका है। इमारतें गिरने की वजह से 73,000 लोगों की मौत हो सकती है और आग लगने की घटनाओं की वजह से 9,000 लोग मारे जा सकते हैं। चूंकि जापान एक भूकंप प्रभावित देश रहा है, इसी वजह से अलर्ट को तैयार करने के लिए पिछले 600 सालों की घटनाओं और डाटा को स्टडी किया गया है। स्टडी के मुताबिक जापान में साल 1400 से भूकंप आते रहे हैं। हर महाभूकंप 100 से लेकर 200 साल के अंतराल के बाद आता है। पिछला महाभूकंप साल 1946 में आया था। इसी वजह से माना जा रहा है कि साल 2046 तक जापान अगला महाभूकंप देख सकता है। जापान में इस महाभूकंप की वजह नानकाई की फॉल्ट लाइन बताई जा रही है, जो टोक्यो से लेकर जापान के दक्षिण में क्योशो तक जाती है। इसी फॉल्ट लाइन में अगर हरकत हुई तो जापान महाभूकंप का शिकार बन सकता है। इनके पास काफी अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कैपेबिलिटी है, इनके डायनेमिक कोड्स हैं और उसी तरह से जो न्यूक्लियर फायर हुए फुकुशिमा के बाद 2011 में जो सुनामी जेनिक अर्थक्वेक हुआ, जिसका सुनामी बल केवल 15 मीटर था, अभी इनको बढ़ाया गया है और इस तरह से इनकी तैयारी चल रही है। भूकंप प्रभावित होने की वजह से जापान में इमारतों का निर्माण अलग तरीके से किया जाता है। इमारतों की नींव और निचले आधार को इस तरह बनाया जाता है कि भूकंप की वजह से वो एक जगह नहीं टिकती और झटकों को सह लेती है। इस तकनीक की वजह से पिछले कुछ भूकंपों में जापान को जान माल की हानि कम हुई है, लेकिन महाभूकंप के लिए अब भी जापान तकनीकी तौर पर तैयार नहीं हुआ है। इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर अगले 20 सालों में जापान ने इस दिशा में कामयाबी हासिल की तो वो बच सकता है, वरना महाभूकंप जापान के एक बड़े हिस्से का धरती से नामो निशान मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।